हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग, हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, मन लगा करके पढ़ रहे होंगे और अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और देखिए, आज हम आपका फिर क्लास 9th ए का मैथमेटिक्स और ये है चैप्टर 12 और आज ये हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको बड़ी अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। तो चैप्टर 12 जो है स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स का हम लोग एक्सरसाइज 12.1 केवल एक ही एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। इसलिए आपका सबसे पहला जो काम होगा, आप अपनी बुक खोल लीजिए, कॉपी खोल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और इसके साथ साथ केवल मुंह को आपको बंद करना है, ठीक ना। और सब कुछ खुला रहे, आपका कान खुला रहे, नाक खुला रहे, आंख खुला रहे, ठीक ना, लेकिन केवल मुंह बंद रहे। मुंह बंद करके पढ़ा जाए। और चलिए, आज हम आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए इसको हम स्पेशली आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है और क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को हिस्टोग्राम ड्रा करना है, लेकिन ये हिस्टोग्राम भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसलिए इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। और इसके साथ साथ ये आप हमेशा माइंड में रखे रहिए कि जितने क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये पूरे क्वेश्चन आपके कॉपी पे कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। कॉपी हम चेक करेंगे, ठीक ना। जैसे ही हम आपसे मिलेंगे तुरंत हम आप लोगों की कॉपी चेक करेंगे। आप लोग अपनी कॉपी को अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा और जितने भी क्वेश्चन हैं, ये पूरे क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए। चलिए, हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9th ए का मैथमेटिक्स और ये है चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 7। आप सभी लोग अपनी बुक खोल लीजिए और बुक खोल करके पढ़ा जाए, बढ़िया से तैयारी किया जाए। चलिए, हम भी बुक खोल लिए हैं, आप लोग भी अपनी बुक खोल लीजिए और देखा जाए फिर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो दिया गया, भले डाटा यहां बना हुआ है, डाटा केवल हमने बनाया है, ठीक ना, लेकिन क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है, क्वेश्चन तैयार करना है। देखिए, दिया हुआ है द रन स्कोर्ड बाई टू टीम ए एंड टीम बी। दो टीम है, एक टीम ए है, दूसरी टीम बी है। दोनों टीम के द्वारा रन स्कोर किए जा रहे हैं, रन बनाए जा रहे हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, ऑन द फर्स्ट 60 बॉल। फर्स्ट 60 बॉल में टीम ए और टीम बी दोनों टीम के द्वारा रन बनाए जा रहे हैं। और क्या है, इन द क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, कोई क्रिकेट मैच हो रहा है। उस क्रिकेट मैच में दो टीम है, एक टीम ए है और दूसरी टीम बी है। इन दोनों के द्वारा 60 बॉल में जो रन बनाए गए हैं, वो रन यहां दिया हुआ है, बोर्ड पे आप देखिएगा। हालांकि आपके बुक में ये सारी चीजें अवेलेबल है। देखिए, यहां आपको जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉल्स दिया गया है। तो नंबर ऑफ बॉल्स में आप देख रहे हैं, पहले 1 2 6 है, यानी 1 to 6 बॉल में टीम ए ने 2 रन बनाया और टीम बी ने 5 रन बनाया। इसी तरह से 7 to 12 बॉल में टीम ए ने 1 रन बनाया और टीम बी ने टीम बी ने 6 रन बनाया। तो इसी तरह से ये पूरा डाटा जो है, टीम ए और टीम बी के द्वारा बनाए जाने वाले जो रन हैं, इसको पूरा यहां डिटेल में दिया हुआ है। चलिए, अब इसके साथ साथ यहां क्वेश्चन आगे पढ़े कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सारी चीजें तो यहां अवेलेबल है। अब यहां पर आपको दिया गया है, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ टीम। बोथ, ये जो दोनों टीम है, दोनों टीम के द्वारा यहां जो डाटा दिया गया है, जो डाटा कलेक्ट हुआ है, उस डाटा के बेस पर क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और वो भी एक ही ग्राफ पर बनाना है, टीम ए के लिए भी और टीम बी के लिए भी। लेकिन यहां पर अब देखिए,
क्वेश्चन तो अब हम लोग समझ गए हैं। क्वेश्चन में क्या था कि कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, उस क्रिकेट मैच में दो टीम है, एक टीम ए है, दूसरी टीम बी है, और 60 बॉल में उनके द्वारा जो रन बनाए जा रहे हैं, टीम ए के द्वारा जो रन बनाए जा रहे हैं वो यहां दिया हुआ है, टीम बी के द्वारा जो रन बनाए जा रहे हैं वो यहां दिया हुआ है, और यहां पर नंबर ऑफ बॉल्स दिया गया है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि एक ही ग्राफ पर क्या करना है कि एक ही ग्राफ पर हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। तो देखिए, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमको जरूरत होती है, देखिए हमको जरूरत पड़ेगी क्लास मार्क की। तो क्लास मार्क के लिए हमको इंटरवल की जरूरत पड़ेगी, और हमें यह देखना है कि इंटरवल कंटिन्यूअस है कि नहीं। क्लास मार्क निकालने के लिए इंटरवल कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लास मार्क कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम दोनों को ऐड कर देते हैं, और दोनों को ऐड करके जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों को ऐड करके जब हम 2 से डिवाइड कर दिया करते हैं, तो ये हो जाता है हम लोगों का क्लास मार्क। तो देखिए यहां पर जो इंटरवल्स दिए गए, इंटरवल में देखिए क्या है, 1 to 6 दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, यहां 1 to 6 दिया हुआ है, और फिर एक का गैप करके 7 to 12 दिया हुआ है, फिर एक का गैप करके 13 to 18 दिया हुआ है, फिर एक का गैप करके 19 to 24 दिया। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह एक एक का गैप है, यह गैप नहीं होना चाहिए। ये जो इंटरवल है, यह इंटरवल डिसकंटिन्यूअस है, और इंटरवल डिसकंटिन्यूअस नहीं बल्कि यह इंटरवल हम लोगों का कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इंटरवल कंटिन्यूअस कैसे होगा? तो इस इंटरवल को कंटिन्यूअस करने के लिए हमें करना यह होगा कि देखते, हमने आपको बताया था कि जब इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं होता है यानी डिसकंटिन्यूअस होता है, तो उसको कंटिन्यूअस करने के लिए हम देखते हैं कि दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है 1 का, तो 1 का हम हाफ कर देते हैं तो 0.5 हो जाता है। तो लोअर लिमिट में से हम 0.5 को माइनस कर लेते हैं, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर लेते हैं। तो जो हमारा इंटरवल डिसकंटिन्यूअस था, वह इंटरवल हमारा कंटिन्यूअस हो जाता है। चलिए देखिए हम करने जा रहे हैं। तो अब यहां पर हम लिखेंगे, आप हमारे साथ नोट भी करते जाइएगा। लोअर लिमिट में से 0.5 हमने माइनस कर लिया, तो ये हो गया आपका 0.5, और इसके बाद जो अपर लिमिट है इसमें हम 0.5 ऐड कर देंगे, तो ये 6.5 हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से समझते जाइएगा। फिर यहां पर 0.5 हमने माइनस किया, तो ये 6.5 हो गया, और इसके बाद यहां जो वैल्यू होगी 12.5 हो जाएगी। नोट करते जाइए आप हमारे साथ। फिर ये वैल्यू हो जाएगी 12.5, और फिर ये वैल्यू हो जाएगी 18.5। नोट करते जाइएगा हमारे साथ। और फिर ये हो गया 18.5, तो ये हो जाएगा 24.5। फिर यहां देखते हैं क्या है, फिर ये हो गया 24.5, तो ये हो जाएगा 30.5। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हो जाएगा 30.5 टू देखिए 36.5। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे देखिए नोट करते जाइएगा, इसीलिए साइड हो करके हम लिख रहे हैं। अब फिर यहाँ अगर हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा 36.5 टू 42.5, और फिर आगे देखिए ये 42.5 टू हो जाएगा 48.5, और फिर अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48.5 टू 54.5, और फिर क्या होगा, ये हो जाएगा 54.5 टू 60.5। अब देखिए, अब ये जो है हम लोगों का कंटिन्यूअस हो गया, ठीक ना। पहले डिसकंटिन्यूअस था, अब कंटिन्यूअस हो गया। अब क्या करेंगे, कंटिन्यूअस का मतलब क्या, फर्स्ट
फर्स्ट इंटरवल का जहां एंड हो रहा है, सेकेंड इंटरवल वहीं से इनिशिएट होना चाहिए, वहीं से शुरू होना चाहिए। इसको आप माइंड में रखे रहिएगा। अब हमको क्लास मार्क निकालना है, तो क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने आपको कहा था कि देखिए जब भी आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालना होगा तो क्लास मार्क आपको निकालना होगा। और क्लास मार्क निकालने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड कर 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 6.5 में 0.5 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। और 7 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3.5। इसी तरह से अगर हम यहां देखें तो ये देखिए 6.5 और 12.5 दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 को आप जो है 19 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 19 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9.5 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से हम इसको जोड़ें तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि यहां पर इंटरवल 6 का हो रहा है, तो चलिए 6 अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15.5। क्योंकि आप देखिए जब 18 और 13 आप ऐड करें, 18 13 नहीं, ये 12.5 और 18.5 अगर आप ऐड करेंगे तो ये 31 हो जाएगा। और 31 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 15.5 हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और ये हो जाएगा आपका 21.5, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। फिर हम आगे यहां बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 27.5। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 33.5। फिर आगे बढ़िए और आगे बढ़ेंगे तो फिर ये हो जाएगा 39.5। फिर आप आगे बढ़िए, 6 ऐड करते जाइए, सीधे निकल जाएगा भाई, या तो ऐड करके डिवाइड कीजिए और या नहीं तो 6 सब में ऐड करते जाइए, हमारा निकलता जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर 6 अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 45.5। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 6 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 51.5 हो जाएगा। और फिर आगे बढ़िए आप, फिर आगे बढ़िए तो आगे बढ़ने पर ये हो जाएगा 57.5। अब देख लीजिए छूट तो नहीं रहा है, ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये देखिए ये वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पूरा वैल्यू हम लोगों ने नोट कर लिया। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्क था हम लोगों का क्या था, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना था कि जो इंटरवल दिया है वो इंटरवल कंटीन्यूअस है कि नहीं है। तो इंटरवल कंटीन्यूअस नहीं था, इंटरवल कंटीन्यूअस नहीं था तो हमने इंटरवल को कंटीन्यूअस किया। अब इंटरवल कंटीन्यूअस हो गया तो क्लास मार्क निकाला। और क्लास मार्क कैसे निकलता है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। फिर टीम ए और टीम बी के लिए यहां पर जो है वैल्यू दी गई है। तो चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, इस डाटा के बेस पर हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। तो चलिए अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना शुरू करेंगे। तो देखें, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रा करते हैं। चलिए हम जो है सबसे पहले यहां पर एक्स एक्सिस को हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक ना, एक्स एक्सिस को ड्रा कर रहे हैं। देखा जाए इसको, ये बिल्कुल सीधा हम लोगों का होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए अब सीधा है, ठीक है, इसको बिल्कुल ये सीधा होना चाहिए।
ठीक है। और इसके बाद जो है हम आते हैं यहां पर, ये एक्स एक्सिस था और एक्स एक्सिस के बाद हम यहां थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा और जितना ही बड़ा किए रहेंगे उतना ही हम लोगों को लिखने में सुविधाजनक होगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को दो टीम का ग्राफ बनाना है, यानी हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर जी देखिए, इधर के तरफ हम टीम ए और टीम बी के द्वारा जो रन बनाए जा रहे हैं उसको हम यहां लिखेंगे, रन्स लिख सकते हैं। और इधर के तरफ हमारे पास जो होगा वो नंबर ऑफ बॉल्स होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा देंगे तो बेनिफिट ये होगा कि अगर हम लोगों का ग्राफ थोड़ा सा लंबा होगा तो उस ग्राफ को हम बना सकते हैं, ठीक है। और लंबा होगा क्योंकि यहां पर वैल्यूज बहुत ज्यादा दी गई हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहां देख रहे हैं। तो अब जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ओरिजिन है, ठीक ना। और ओरिजिन का मतलब जीरो से शुरू होता है, तो यहां तो जीरो से शुरू हो नहीं रहा है। तो जब भी जीरो से शुरू नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि यहां पर थोड़ा सा गैप दे देते हैं, थोड़ा सा इंटरवल हम दे दिया करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में थोड़ा सा हम इंटरवल दे दिया करते। देखिए यहां पर इस तरह से टेढ़ा गैप बना देंगे और फिर इसके साथ साथ इधर के तरफ जो है हम इधर के तरफ भी थोड़ा सा दिखा देंगे, क्योंकि हमको एक निगेटिव वैल्यू दिखानी होती है, हमको एक यहां पर निगेटिव वैल्यू भी दिखानी होती है। चलिए अब हम यहां पर शुरू करेंगे, पूरी वैल्यू नोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पूरी वैल्यू हम नोट करते हैं। यहां पर जो शुरुआत होगा ये 0.5 से शुरू होगा, ध्यान दीजिएगा 0.5 से शुरू होगा, 0.5। देखिए शुरुआत हम जो सबसे पहला नंबर होता है वहां से करते हैं और इसका जो एंड करते हैं जो सबसे लास्ट नंबर होता है वहां से 0.5, फिर ये हो जाएगा हमारा 6.5। और याद रखे रहिएगा यहां पर जो है, देखिए अब यहां पर एक थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, हम लोगों को इधर के तरफ हमेशा क्लास मार्क दिखाना होता है, ठीक ना। एक्स एक्सिस पर हम हमेशा क्लास मार्क को दिखाते हैं, याद रखे रहेंगे, क्लास मार्क को हम दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लास मार्क यहां दिखाया जाएगा। तो क्लास मार्क में यहां जो है ये है 3.5। हमेशा याद रखे रहिएगा कि क्लास मार्क को हम हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ दिखाते हैं और जो वैल्यूज होती हैं उसको वाई एक्सिस की तरफ दिखाते हैं। तो ये हो गया 3.5, फिर ये हो गया 9.5, फिर देखिए ये हो गया आपका 15.5। आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। 15.5, फिर ये हो जाएगा आपका 21.5, फिर आगे बढ़ते हैं ये हो गया 27.5, ठीक है। फिर ये हो गया 33.5, आगे बढ़ते चलिए, फिर ये हो जाएगा 39.5। जितने क्लास मार्क है पूरे क्लास मार्क को हम नोट कर लेंगे। और फिर ये है आपका 45.5 और इसके बाद हम देखेंगे ये है 51.5। अब लास्ट स्टेप बच गया है, लास्ट स्टेप को उसको लिख दिया जाएगा यहां पर, ये है 57.5, याद रखे रहिएगा, ठीक ना। चलिए अब जो है हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए ये पूरी जो वैल्यू हमारी है ना, इसको हम थोड़ा सा और लेफ्ट में कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं एक वैल्यू जो होती है उसको हमको और पहले दिखाना होता है और एक इसके बाद की वैल्यू दिखानी होती है, तभी हमको जीरो मिलता है। तो इसके लिए हम इन सबको थोड़ा सा और हम लेफ्ट में लाएंगे,
देखिए थोड़ा सा लेफ्ट में इसको ला देंगे तो हम लोगों को और सुविधा होगी, एक पॉइंट और हम लोगों को मिल जाएगा। देखिए एक पॉइंट और हम लोगों को मिल जाएगा जिसकी हम लोगों को ज़रूरत है, इसकी हम लोगों को ज़रूरत है। फिर अब हम यहाँ पर इसको पहुँचा देते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है। और चलिए देखिए एक पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम 6 माइनस कर देंगे। देखिए ये 3 पॉइंट, देखिए आप जरा यहां ध्यान दीजिए कि जब 6 ऐड करते जा रहे हैं, ये काम हमेशा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में करते हैं। जब हम यहां 6 ऐड करते जा रहे हैं तो राइट में बढ़ रहे हैं, अगर 6 माइनस कर देंगे तो लेफ्ट में आ जाएंगे। तो यहां पर 6 माइनस कर दिया जाए और देखिए अगर हम 6 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा -2.5। ये पॉइंट है -2.5। -2.5 पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से यहां अगर हम 6 पॉइंट और आगे बढ़ जाएं तो ये 57.5 है, 6 इसमें ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 63.5। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा आप लोग, ठीक ना, इसमें 6 जोड़ दीजिएगा तो 6 जोड़ देंगे तो 63.5 हो जाएगा। चलिए अब हम टीम ए के लिए पहले ग्राफ खींचना शुरू करेंगे। तो टीम ए के लिए जो नंबर है, यहां पर नंबर ऑफ रन्स जो है हम वाई एक्सिस के तरफ दिखा रहे हैं। तो नंबर ऑफ रन्स वाई एक्सिस के तरफ दिखा रहे हैं तो देखा जाए इंटरवल हम जो ले रहे हैं वो 5 का इंटरवल ले रहे हैं। चलिए ये हो गया आपका 5, लेकिन 5 और 10 में ही हो जाएगा तो बल्कि इंटरवल हम 2 का लेते हैं, ठीक ना। इंटरवल यहां पर जो है हम 2 का ले रहे हैं ताकि हमको दिखाने में सुविधा हो जाएगी। तो ये देखिए क्योंकि हमारा मैक्सिमम 10 ही है, 10 से बड़ा नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से ऊपर हम बढ़ते हैं हो जाएगा 4 से ऊपर बढ़ते हैं 6 से ऊपर बढ़ेंगे तो हो जाएगा 8 से ऊपर बढ़ेंगे तो हो जाएगा 10। यानी हमको 10 तक ही दिखाना है, लेकिन चलिए एक स्टेप और हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ 12 रन हो जाएगा। और हम पहले टीम ए के लिए हम शुरू करेंगे। तो चलिए टीम ए के लिए शुरू कर रहे हैं। तो ये इंटरवल तो आप देख ही रहे हैं। तो पहला इसकी शुरुआत हमेशा 0 -2.5 पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम आते हैं 3.5, तो 3.5 पर 2 हो जाएगा। देखिए ये 3.5 है और नंबर ऑफ रन जो है ट्रू है, क्लास मार्क जो है 3.5 है और नंबर ऑफ रन जो है 2 है पहले के लिए। ये टीम ए के लिए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा कर रहे हैं। और इसके बाद आप जरा देखें, अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरे के लिए। तो यहां पर जब 9.5 है तो 1 आया है, 1 यहीं हो जाएगा, यानी यह ग्राफ जो है यहां हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद जो है 8 है, 8, ठीक ना। 15.5 पर 8 है, तो देखिए 8 कहां है, 8 यहां है, ध्यान दीजिएगा। 15.5 पर 8 है तो 50.5 क्लास मार्क है और 8 रन है, 8 रन हम यहां पर मिला दिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर देखें इसके बाद जो है 9 है, तो देखा जाए 9 कहां होगा, 8 के आगे 9 हो जाएगा। तो अब हम यहां पर आते हैं तो 9 वाला ग्राफ यहां हो जाएगा। फिर 9 टीम ए के लिए पहले किया जा रहा है और इसके बाद देखिए 9 के बाद 4 हो जाएगा। तो 4 देखिए, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहां 27.5 पर, ठीक है, 27.5 पर हम चल रहे हैं। तो 27.5 पर यहां देखिए, तो फिर यहां पर जो है हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो 4 तो यहां है, देखिए 4 यहां है, ये ध्यान देना होगा, बिल्कुल सही हम लोगों का होना चाहिए। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं तो 4 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 5 है, यानी यहां से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा हम लोगों का। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद 6 है तो 6 के सामने आ जाइए,
ये हो गया 6 के सामने, और इसके बाद फिर और हम आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद हो गया 10, तो देखिए 10 कहाँ है, तो 10 इसके सामने है, 10 यहां हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम आगे अगर बढ़ते हैं तो 10 के बाद हो जाएगा 6, तो देखिए ये 6 हो गया, यहां पर ये आ जाएगा हमारा 6, ठीक ना, 6 हो जाएगा। और 6 के बाद जो है वो 2 होगा, तो 2 देखिए यहां हो जाएगा, और इसके बाद यहां पर आकर के ये 0 हो जाएगा। जो एक हमने बढ़ाया है 6 पर, 6 ऐड करके जो लास्ट में हमने बढ़ाया वहां 0 होगा, और 6 हमने जो माइनस किया है वहां पर ये वैल्यू 0 होगी। अब हम इसको जो है ज्वाइन कर देंगे, और चलिए ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा टीम ए के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल जाएगा। थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन इसको बड़ी अच्छी तरह से हमको तैयार करना होगा। चलिए यहां इसको हमने ज्वाइन किया, फिर यहां से इसको हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करते चलिए आप हमारे साथ। इसके बाद हम यहां से इसको ज्वाइन किए, फिर यहां से हम इसको ज्वाइन कर दिए, फिर यहां से इसको हमने ज्वाइन किया, देखिए फिर जितने भी क्रॉस हमने लगाया है इन सबको हम ज्वाइन करेंगे। देखिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इसके बाद हम यहां इसको ज्वाइन करेंगे, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इसको ज्वाइन किए, ठीक है। और फिर इसके बाद देखें फिर हम इसको ज्वाइन किए, और इसको ज्वाइन करने के बाद फिर यहाँ ज्वाइन किए, और यहाँ ज्वाइन करने के बाद फिर यहाँ पर 0 आ गया। तो यह टीम ए के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रहा। इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा, यह टीम ए के लिए हुआ है। यह जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिला है, यह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे लिए ये टीम ए के लिए मिला हुआ है, ठीक ना। ये टीम ए के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। हम इसको यहां पर दिखा देते हैं, टीम ए के लिए ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब इसी तरह से हमें टीम बी के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन इसमें बहुत दिक्कत नहीं होती है। इसको बड़े अच्छी तरह से हमको तैयार करना होता है, ठीक है। और चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यह टीम ए के लिए हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया है। अब हम टीम बी के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। तो चलिए यहां पर शुरुआत तो वहीं से होगा, ठीक ना, शुरुआत 2.5 से ही होगा। अब हम यहां आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा 5 है, तो फर्स्ट पॉइंट 5 है, तो यहां 5 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको यहां क्रॉस करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां क्रॉस करेगा, ये 5 होगा, यानी 3.5 पर 5 है। टीम बी की बात हो रही है। 3.5 पे 5 है, 9.5 पर 6 है, तो 6 तो यहां है। देखिए 6 यहां हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते, 6 के बाद 2 पर आ रहा है, तो 2 यहां हो जाएगा। और जितना जहां जहां क्रॉस कर रहे हैं फिर इसको हमें मिलाना होगा, ठीक ना। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो 10 होगा। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर 10 हो जाएगा, तो 10 तो यहां है, ये हो गया 10, ये हो गया 10। इसके बाद हम आगे बढ़े, 10 के बाद 5 है, तो 5 यहां पर हो जाएगा। देखिए 5 जो है वो यहां हो जाएगा, 5 यहां हो गया। और इसके बाद 5 के बाद 6 है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो 6 पर होगा यहां मिला दिए, ये 6 हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 6 के बाद 3, तो देखिए 2 के बाद ही 3 हो जाएगा। तो इसके बाद 3 यानी यहां पर ये यहां पर हो जाएगा। देखिए 3 के सामने ये पॉइंट है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर 4 पर, तो फिर ये 4 ये है, और इसके सामने हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये है 4, ठीक है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 4 के बाद है 8, तो 4 के बाद है 8 देखिए 8 यहां है, तो ये हो जाएगा यहां पर 8। और 8 के बाद फिर क्या है, 10 है, तो देखिए 10 यहां लास्ट वाले पर जाएगा।
और 10 जो होगा वो यहाँ होगा, 10 हमने मिला दिया, ये 10 है। और इसके बाद जो है लास्ट में आकर के जब जो हम 6 ऐड करके नेक्स्ट पॉइंट जब मिलाए हैं, इसको हमेशा माइंड में रखे रहिएगा। जब 6 ऐड करके लास्ट में जब हम ऐड करते हैं तो वहां पर वो एक्स एक्सिस को पॉलीगॉन इंटरसेक्ट करता है, और जब 6 माइनस करते हैं तो वो लेफ्ट साइड में ये वैल्यू हमेशा निगेटिव आती है और निगेटिव पर इंटरसेक्ट करता है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, और चलिए देखिए इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो अगर इसको हम ज्वाइन करें तो देखिए क्या मिलेगा। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ यहां से यहां आ गया। ग्राफ ड्रा करते समय हमें बहुत सावधानी बरतना होगा। स्टैटिक्स में आपको क्लास 9th में यही पढ़ना है, फिर 10th में आप जाएंगे तो 10th में आगे बढ़ने के बाद तो और ढेर सारी चीजें हैं जिनको बताया जाएगा। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहां से हम आ जाएंगे इस पर, ठीक है। और फिर यहां से देखिए सीधा जहां जहां हम क्रॉस किए हैं उन सभी क्रॉस को हमें मिलाना होगा। चलिए इस क्रॉस को हमने यहां ला दिया, और इसके बाद फिर हम यहां आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहां आ गए, और यहां के बाद फिर हम और आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके बाद हमारा हो जाएगा ये पॉइंट, और इसके बाद फिर आगे बढ़िए तो देखिए यहां से आगे बढ़े तो ये पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए यहां आ जाएंगे, और फिर इसके बाद हमारा ये पॉइंट है, याद रखे रहिएगा। और फिर इसके बाद ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाद ये, और इसके बाद फिर हम यहां जाएंगे 10 पर, ठीक ना। इसके बाद हम यहां जाएंगे 10 पर, देखिए इसको हमने ज्वाइन कर दिया, हाँ इसको हमने ज्वाइन कर दिया, और फिर इसके बाद यहां से सीधे हम चले जाएंगे 0 पर। तो ये जो दूसरा वाला ग्राफ हमारा बना है, ये दूसरा वाला ग्राफ टीम बी के लिए है। तो फिर यहां पर हम लिख देंगे टीम बी, देखिए टीम बी के लिए लिख देंगे। टीम ए का तो ग्राफ हमारा मिल चुका है, ये जो दूसरा ग्राफ हम लोगों को मिला है यह टीम बी के लिए, देखिए यह दूसरा जो ग्राफ है यह टीम बी के लिए है। तो यहां हम नोट कर देंगे, यहां दिखा देंगे, यह टीम बी के लिए ग्राफ है, ठीक है। तो इसको आप याद रखे रहिएगा, यही थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। इस ग्राफ को ड्रा करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती, इसलिए इसको हम थोड़ा सा अलग से डिटेल में बताए हुए हैं। हालांकि इसके बाद देखिए हम लोगों का ये जो बुक है इसमें 2 क्वेश्चन और रह जा रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा। हालांकि हमने सोचा था कि उस क्वेश्चन को भी आज बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम की कमी पड़ जा रही है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं, उसको समझा दे रहे हैं, आप कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। और ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम थोड़ा सा आपको हिंट कर देते हैं, कोशिश कीजिएगा। अगर आपको आ जाएगा तब तो ठीक है, और नहीं आएगा तो फिर तो हम ही हैं, आपको बताएंगे, ठीक ना। अब हम देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया हुआ है हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, आप कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने का। अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ठीक है, नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे, ठीक ना। लाइन हमारी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, आप अपनी लाइन बिल्कुल सीधी रखिएगा, ठीक ना। चलिए इसको सीधा कर भी देते हैं। चलिए इसको ज़्यादा करेक्शन करेंगे ना तो टाइम लगेगा। चलिए इसको आप सीधा ड्रा कर लीजिएगा, ठीक ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है हम आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, इसके बाद आप कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो दिया गया है वो ये है कि ए रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन
ऑन वेरियस एज ग्रुप। देखिए रैंडम, रैंडम का मतलब रैंडम यानी बिना किसी मतलब का, या रैंडमली किसी से भी पूछ दिया गया। रैंडम का मतलब यही होता है कि किसी से भी पूछ दिया गया। तो चले देखिए क्या दिया गया है। ए रैंडम सर्वे, आप बुक खोल लीजिएगा, बुक हमारे सामने खुली हुई है, बुक में हम आपको बता रहे हैं। ए रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन of various age group playing in the park was found as follow। ध्यान दीजिएगा, कोई पार्क है, उस पार्क में अलग अलग एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन हैं वो खेल रहे हैं। और रैंडमली उनकी जांच की गई तो ये देखा गया कि 1 से 2 इयर्स के, यहां एज जो है ईयर्स में दिया हुआ है, 1 से 2 इयर्स के 5 चिल्ड्रन हैं। देखिए 1 to 2 एज के यानी 1 से 2 साल के जो है वो 5 चिल्ड्रन हैं। 2 to 3 एज के 3 चिल्ड्रन हैं। 3 to 5 के 6 चिल्ड्रन हैं। 5 to 7 के 12 हैं। और फिर 7 to 10 के 9 चिल्ड्रन हैं। फिर 10 to 15 के 10 हैं। और 15 to 17 के लिए 4 चिल्ड्रन हैं। अब इसमें यहां पर एक बात आपको केयर करने लायक है, वो ये है कि इंटरवल यहां देखिए, पहले वाले में 1 का इंटरवल है, 1 to 2 है। दूसरा वाला हम देख रहे हैं 2 to 3, यहां भी 1 इंटरवल है। लेकिन यहां पर 3 to 5 हो गया, 2 का इंटरवल हो गया। फिर 5 to 7 हो गया, यहां भी 2 का इंटरवल हो गया। फिर 7 to 10 हो गया, यहां 3 का इंटरवल हो गया। फिर 10 to 15 यहां 5 का इंटरवल हो गया। फिर 15 to 17 यहां पर 2 का इंटरवल हो गया। तो नॉर्मली इंटरवल हमेशा इक्वल होता है, लेकिन यहां पर इंटरवल इक्वल नहीं है। तो इंटरवल इक्वल नहीं है, इस बात को माइंड में रख करके फिर आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ड्रा द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा एबव। यहां जो डाटा दिया गया है उस डाटा के बेस पर आपको जो है हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो आप देखिए हिस्टोग्राम ड्रा करना, हालांकि पहले हिस्टोग्राम हम ड्रा करना आपको बताए हैं, लेकिन ये हिस्टोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसको आप अगर कर लेंगे तो इसके बाद केवल 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। उस क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इतना आप लोग कर लेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जैसे कि आप कह रहे थे कि कुछ पीछे के चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आए हैं, तो उन क्वेश्चन को आप पूछने के लिए कह रहे थे, आप पूछिएगा, उन क्वेश्चन को हम आपको बता देंगे। और बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, पूरा मैथ अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो या तो यहां कमेंट करके बताइएगा या स्कूल को नोटिस दीजिएगा, स्कूल हमको बताएगा, हम उसका अलग से स्पेशली आपको अच्छी तरह से बता देंगे, अलग से स्पेशली हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आज जितना भी क्वेश्चन बताया गया वो पूरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ, एक बात हम आपको जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, बाय।